सभी को नमस्कार। देखिए, आज के सेशन में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर और जालोर का संबंध। दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर एवं जालोर का संबंध। देखिए, 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक जिन राजवंशों या शासकों ने दिल्ली को अपनी सत्ता का केंद्र बनाकर यहाँ पर शासन किया, तो इस अवधि के दौरान इन राजवंशों को सामूहिक रूप से दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है वो देखिए। दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़ के किन शासकों का संबंध रहा, रणथंभौर के किन शासकों का संबंध रहा और जालोर के किन शासकों का संबंध रहा, वही चीजें हमें पढ़नी है। दिल्ली सल्तनत के शासक और जो मेवाड़ के शासक है, इनका आपस में संबंध, रणथंभौर और जालोर के शासकों का संबंध, वही हमें पढ़ना है। इसके अलावा जो शासक है उन पर ज़्यादा ध्यान हमें नहीं देना है, क्योंकि इसमें साफ जो लिखा है कि मेवाड़, रणथंभौर, जालोर का, यानी इन यहाँ के जो शासक है इनका दिल्ली सल्तनत के साथ जो संबंध रहा है, जो वहाँ पे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, जो भी यहाँ से जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वही हमें देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, इस चैप्टर से संबंधित जो पीछे के एग्जाम्स में या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन आए, उन प्रश्नों को हम इस सेशन के अंत में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के संबंध। दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के संबंध। पहले शासक है जेतर सिंह, 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी इनका समय काल। जेतर सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान है इल्तुतमिश, इनका नागदा पर आक्रमण हुआ, जिसे भूताला का युद्ध कहा जाता है, और ये हुआ 1227 ईस्वी में। कब? 1227 ईस्वी में। तो प्रश्न यहां से बन सकता है, भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 ईस्वी। किन के मध्य हुआ? जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से बन गया। जय सिंह सूरी के हमीर मद मर्दन के अनुसार जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया और अपनी राजधानी नागदा से कहाँ ले गया? चित्तौड़ ले गया। अपनी राजधानी नागदा से चित्तौड़ ले गया। 1248 ईस्वी में आगे बात करते हैं। 1248 ईस्वी में जेतर सिंह को दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की सेना के आक्रमण का सामना भी करना पड़ा। तो जेतर सिंह को इल्तुतमिश का भी सामना करना पड़ा और नासिरुद्दीन महमूद का भी सामना करना पड़ा। दोनों को ध्यान में रखिएगा, और भूताला का युद्ध भी ध्यान में रखना। अगले शासक है तेज सिंह, जिनका समय ये शासनकाल है 1253 से 1273 ईस्वी। जेतर सिंह का पुत्र है तेज सिंह, जो कि इनके बाद में, यानी जेतर सिंह के बाद में मेवाड़ का शासक बना। इन्हें परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि मिली थी। तेज सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ, जो कि असफल रहा। यह आक्रमण हुआ लेकिन असफल रहा। तो प्रश्न बने, गयासुद्दीन बलबन का मेवाड़ पर आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तेज सिंह के समय। अगले शासक आते हैं समर सिंह, 1273 से 1302 ईस्वी। तेज सिंह का ये उत्तराधिकारी कौन? समर सिंह। इसने गुजरात को तुर्कों से स्वतंत्र करवाया। इसने गुजरात को तुर्कों से स्वतंत्र करवाया। रावल समर सिंह के पुत्र कुंभकर्ण ने नेपाल में शाही वंश की स्थापना भी की थी। तो ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखना, तेज सिंह का उत्तराधिकारी, और इसने गुजरात को तुर्कों से स्वतंत्र करवाया। फिर आगे देखिए, अगले शासक है जो बड़े इंपॉर्टेंट है, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह 1302 ईस्वी से 1303 ईस्वी इनका शासनकाल। इनके समय दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर सफल आक्रमण हुआ। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण किस शासक के समय हुआ? मेवाड़ के शासक है, तो वो थे रावल रतन सिंह। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना सहित चित्तौड़ आया। कब आया?
1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पहुंचा। लंबी घेराबंदी हुई, लेकिन इसके बावजूद इनको सफलता नहीं मिली। 26 अगस्त 1303 ईस्वी को भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए। पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जौहर किया। आखिर में रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच 26 अगस्त 1303 ईस्वी को भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए, जो कि ये रतन सिंह के सेनानायक थे। और रानी पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जौहर किया, और यह चित्तौड़ के दुर्ग का प्रथम शाखा था। चित्तौड़ के दुर्ग का ये प्रथम शाखा था। अमीर खुसरो की खजाइन उल फतूह जो पुस्तक है, उसके अनुसार राणा रतन सिंह बंदी बना लिए गए। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो इनके पुत्र है कौन, खिज्र खां, खिज्र खां को सुपुर्द करके चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। चित्तौड़ पर अधिकार किया और फिर चित्तौड़ को अपने पुत्र खिज्र खां को सुपुर्द कर दिया, और चित्तौड़ का नाम भी इन्होंने बदल कर क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया। 1311 ईस्वी तक खिज्र खां चित्तौड़ का प्रशासक रहा है। यह प्रश्न भी बना है कि खिज्र खां चित्तौड़ का प्रशासक कब तक रहा, 1311 ईस्वी, ध्यान में रखिएगा, 1311 ईस्वी। अगले शासक आते हैं राणा हमीर। राणा हमीर 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी। देखिए, जो फैक्ट इंपोर्टेंट बने हैं वही हमने इन नोट्स में शामिल किया है। तो राणा हमीर देखिए, मेवाड़ का उद्धारक इनको कहा जाता है। 1326 ईस्वी में हमीर सिसोदिया ने चित्तौड़ पर पुनः गुहिलों की सत्ता स्थापित की, और अब मेवाड़ के शासक क्या कहना है, सिसोदिया कहलाए। हमीर सिसोदिया को कुंभलगढ़ शिलालेख में विषम घाटी पंचानन कहा गया है। किसको, हमीर, ये राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन। हमीर का दादा लक्ष्मण सिंह अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध 1303 ईस्वी में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। डॉक्टर ओझा के अनुसार हमीर सिसोदिया ने दिल्ली के जो सुल्तान है मोहम्मद तुगलक को सिंगोली के युद्ध में पराजित किया। यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है, सिंगोली का युद्ध कब हुआ, 1336 ईस्वी में, और यहाँ पे हमीर और मोहम्मद तुगलक के बीच हुआ। तो राणा हमीर ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक को इसमें पराजित किया था। तो ये राणा हमीर के संबंध में ध्यान में रखिएगा। अगले महत्वपूर्ण शासक है राणा सांगा, 1509 से 1528 ईस्वी। 1509 से 1528 ईस्वी। सांगा का समकालीन दिल्ली का कोई सुल्तान था, तो वो था इब्राहिम लोदी। सांगा का समकालीन दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य 2 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए, 2 युद्ध। पहला युद्ध था वो था खातौली, जो कि कोटा में, खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को इसमें पराजित किया। इस युद्ध में राणा सांगा ने अपना बायां हाथ, एक पैर खो दिया, और इसी कारण कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष किसने कहा, कर्नल टोड ने। दूसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ वो था बांडी का युद्ध। बांडी जो कि धौलपुर में है, 1518 ईस्वी में। सुल्तान ने मियां हुसैन फार्मूली व मियां माखन के साथ एक बड़ी सेना को राणा के विरुद्ध पहली जो पराजय हुई थी खातौली में, उसका बदला लेने के लिए भेजी। सांगा ने इब्राहिम लोदी के सेनानायकों को यहां पर भी पराजित कर दिया। राणा सांगा ने जो लोदी के सेनानायक थे उनको पराजित कर दिया। तो ये सांगा के संबंध में जानकारी ध्यान में रखिएगा। इब्राहिम लोदी के साथ जो संबंध रहा, खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी और बांडी का युद्ध 1518 ईस्वी। अब आगे देखते हैं दिल्ली सल्तनत और रणथंभौर के संबंध।
अभी हमने देखा दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के साथ जो संबंध था, उनमें दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे और जो मेवाड़ के शासक थे उनके संबंध में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उनको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट आता है दिल्ली सल्तनत और रणथंभौर के संबंध। दिल्ली सल्तनत और रणथंभौर के संबंध। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक गोविंद राज था। वीर नारायण के समय दिल्ली के सुल्तान है इल्तुतमिश, इन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया किंतु असफल रहे। ये आक्रमण क्या रहा? असफल रहा। वीर नारायण ध्यान में रखिएगा। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया वीर नारायण के समय। रणथंभौर के शासक है। वाघबट के समय रजिया सुल्तान ने मलिक कुतुबुद्दीन व हसन गोरी के नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण किया। और रणथंभौर के जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है वो है हमीर देव। हमीर देव। हमीर देव 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी। हमीर का समकालीन दिल्ली का सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। हमीर का समकालीन दिल्ली के जो सुल्तान थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में झांसी के दुर्ग पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। इसमें चौहानों का नेतृत्व करता गुरुदास सैनी वीरगति को प्राप्त हुआ। झांसी का दुर्ग, ये जो झांसी के दुर्ग है वहां पर आक्रमण किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में, और इस दुर्ग को इन्होंने जीत लिया। और यहाँ पे जो चौहान शासक थे उनका नेतृत्व किसने किया? गुरुदास सैनी ने, जो कि यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हो गई। झांसी दुर्ग की विजय के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाल दिया, परंतु उसके समस्त प्रयास यहाँ पे असफल रहे। यहाँ पे बहुत बार इन्होंने प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। अंत में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग की घेराबंदी को उठाने का फैसला लिया, वापस लौटने का फैसला लिया और आदेश दिया कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। जब सारे प्रयास असफल हो गए तो अंत में इन्होंने घेराबंदी को उठाया और कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। ये कथन किसका है? जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली के सुल्तान। हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष, इतिहासकार बर्नी के अनुसार इस संघर्ष का कारण था हमीर ने राज कर देना बंद कर दिया था और उसने मंगोल विद्रोही को शरण दे रखी थी। अगर ये पूछा जाए कि हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष का कारण क्या था, तो वो कारण क्या था? हमीर द्वारा राज कर देना बंद कर देना और मंगोल विद्रोहियों को शरण देना। ये मंगोल विद्रोही मीर मोहम्मद शाह और कहबरू के नेतृत्व में जालोर से गुजरात अभियान के बाद उल्लुग खां और नुसरत खां के खेमे से भागकर हमीर की शरण में आए थे और हमीर ने मोहम्मद शाह को जगाना की जागीर थी। तो ये मंगोल विद्रोही कौन थे? मीर मोहम्मद शाह और कहबरू। इनको ये हमीर ने शरण दे दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में उल्लुग खां, अलप खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना रणथंभौर विजय के लिए भेजी। इस सेना ने रणथंभौर की कुंजी कहे जाने वाले झांसी दुर्ग पर अधिकार कर लिया। झांसी दुर्ग पर इन्होंने पुनः अधिकार कर लिया। फिर आगे देखिए, भीम सिंह और धर्म सिंह हमीर के 2 सेनापति थे। कौन? एक तो भीम सिंह, एक धर्म सिंह। हिंदुवाट घाटी के युद्ध में भीम सिंह मारा गया। हिंदुवाट घाटी का एक युद्ध हुआ जिसमें भीम सिंह मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार उल्लुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी जो कि पराजित हुई और नुसरत का यहाँ पे मारा गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक बड़ी सेना लेकर रणथंभौर की ओर आया। पहले इन्होंने अपने सेनापतियों को भेजा लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, तो फिर अंत में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक सेना लेकर रणथंभौर की ओर आया और लगभग 1 वर्ष तक रणथंभौर दुर्ग पर इन्होंने घेरा डाले रखा। अंत में अलाउद्दीन ने हमीर के सेनापति
थे, एक तो रतिपाल, एक रणमल। इनको तथा एक अन्य अधिकारी था सुरजन शाह, इनको लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनापति रणमल व रतिपाल तथा एक अधिकारी सुरजन शाह को लालच दिया और अपनी ओर मिला लिया। अमीर खुसरो ने लिखा है कि दुर्ग में सोने के 2 दानों के बदले चावल का दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। यानी रसद सामग्री की इतनी कमी हो गई थी कि सोने के 2 दानों के बदले चावल का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। अंततः मुकाबला हुआ। हमीर की पत्नी रंगा देवी ने दुर्ग में स्थित पद्मला तालाब में कूदकर जोहर किया, जो कि राजस्थान का प्रथम जल जोहर माना जाता है। राजपूत सैनिकों ने केसरिया धारण किया और शत्रु सेना से युद्ध किया। हमीर देव लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। 11 जुलाई 1301 ईस्वी के दिन रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। 11 जुलाई 1301 ईस्वी के दिन रणथंभौर का जो दुर्ग है, इस पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। और इसी विजय पर अमीर खुसरो लिखता है कि कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र का घर या कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ये लिखता है अमीर खुसरो। हमीर ने अपने पिता जय सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में, हमीर ने अपने पिता जय सिंह के जो 32 वर्षों का शासन था उसकी याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। तो 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? रणथंभौर में। कहाँ पर? रणथंभौर में। और इसे न्याय की छतरी कहा जाता है और यह बनवाई हमीर ने। हमीर के दरबार में एक विजयादित्य नामक कवि रहता था और हमीर के गुरु का नाम राघव देव था। हमीर ने श्रृंगार हार पुस्तक लिखी। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे राणा हमीर के संबंध में, इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं दिल्ली सल्तनत और जालौर के संबंध में। सबसे पहले हमने बात की दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के संबंध, फिर हमने बात की दिल्ली सल्तनत और रणथंभौर के संबंध। तीसरे नंबर पर आते हैं जालौर, दिल्ली सल्तनत और जालौर के संबंध। चौहान की नाडोल शाखा के कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में जालौर को परमारों से छीनकर अपने अधिकार में लिया और वहां का स्वतंत्र शासक बना। इस प्रकार कीर्तिपाल जालौर शाखा के चौहान वंश का संस्थापक था। कौन? कीर्तिपाल। और इसका उत्तराधिकारी समर सिंह हुआ। उदय सिंह 1205 से 1257 ईस्वी। उदय सिंह सोनगरा के समय 1228 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने जालौर पर आक्रमण किया है। यह फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो दिल्ली के सुल्तान है इल्तुतमिश ने जालौर पर 1228 ईस्वी में आक्रमण किया। तो शासक कौन थे? उदय सिंह सोनगरा। कानड़दे प्रबंध के अनुसार 1254 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद ने उदय सिंह पर आक्रमण किया। सामंत सिंह के समय 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने जालौर पर आक्रमण किया उदय सिंह सोनगरा के समय, जलालुद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया सामंत सिंह के समय। दोनों ध्यान में रखिएगा। अगले शासक है कानड़दे चौहान 1305 से 1311 ईस्वी। कानड़दे चौहान सामंत सिंह का पुत्र व उत्तराधिकारी था, जो 1305 ईस्वी में जालौर का शासक बना और इस समय दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और अब आगे देखिए कानड़दे और अलाउद्दीन खिलजी के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने 1228 ईस्वी में गुजरात विजय के लिए एक अभियान बनाया। मार्ग में पड़ता है साहब जालौर। तो सुल्तान ने कानड़दे को कहलवाया कि शाही सेना को अपनी सीमा से गुजरने दिया जाए। कानड़दे को कहलवाया कि जो सुल्तान की शाही सेना है उसको अपनी सीमा से गुजरने दिया जाए, परंतु कानड़दे ने मना कर दिया, जिससे सुल्तान और कानड़दे चौहान के संबंधों में तकरार हुई। फिर देखिए अलाउद्दीन खिलजी और सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग पर
जो कि जालोर दुर्ग की कुंजी है। इस समय ये सिवाना दुर्ग का दुर्गपति कौन था? शीतल देव। जुलाई 1308 ईस्वी को अलाउद्दीन ने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग ने दुर्ग को घेर लिया। जुलाई 1308 की बात है। अलाउद्दीन का एक सेनापति है कमालुद्दीन गुर्ग, इसने सिवाना दुर्ग को घेर लिया और शीतलदेव के सेनापति भावला को अपनी ओर मिला लिया। शीतलदेव का एक सेनापति कौन था? भावला। उसको कमालुद्दीन गुर्ग ने अपनी ओर मिला लिया। और सिवाना दुर्ग का नेतृत्व कौन कर रहा था इस समय? शीतलदेव। और इसी के सेनापति भावला को कमालुद्दीन गुर्ग ने अपनी ओर मिला लिया। शीतलदेव के नेतृत्व में केसरिया, मेणादे के नेतृत्व में जोहर हुआ। खिलजी की सेनापति नाहरका और भोज भी इस संघर्ष में मारे गए। तो साहब सिवाना दुर्ग का ये युद्ध हुआ, जिसमें शीतलदेव के नेतृत्व में केसरिया हुआ, मेणादे के नेतृत्व में जोहर हुआ, और उधर खिलजी के दो सेनापति थे, एक तो नाहरका और भोज, ये भी इस संघर्ष में वीर गति को प्राप्त हुए। इस विजय के बाद अलाउद्दीन ने यह दुर्ग कमालुद्दीन को सौंप दिया व इसका नाम खेराबाद रखा। सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा? खेराबाद। अगला इसमें पॉइंट है जालोर दुर्ग का पतन कैसे हुआ। देखिए, सिवाना विजय के बाद खिलजी की सेना ने फिर कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया। कान्नड़ देव के सेनापति थे दहिया बिका, इन्होंने कान्नड़ देव के साथ विश्वासघात किया। वह दुर्ग की जो गुप्त सुरंग है उसका रास्ता खिलजी की सेना को बता दिया। कान्नड़ देव के नेतृत्व में चौहान सेना के वीर गति को प्राप्त हुए। जेतलदे के नेतृत्व में किले की स्त्रियों ने जोहर किया और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर यहाँ पे जलालाबाद रख दिया और जालोर दुर्ग में तोप मस्जिद बनवाई। तो इस प्रकार से जालोर दुर्ग का पतन हुआ। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया गया, लेकिन कान्नड़ देव का जो सेनापति दहिया बिका था उन्होंने विश्वासघात किया और गुप्त सुरंग, जो दुर्ग की गुप्त सुरंग थी, वो खिलजी की सेना को बता दिया। इस प्रकार युद्ध होता है। कान्नड़ देव के नेतृत्व में चौहान सैनिक वीरगति को प्राप्त होते हैं। जेतलदे के नेतृत्व में किले में स्त्रियों द्वारा जोहर किया गया और अंत में खिलजी ने जालोर को जीतकर इसका नाम जलालाबाद रख दिया। यहाँ पे एक तोप मस्जिद बनवाई। तो ये इस प्रकार से हमने दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर और जालोर, तीन राजवंशों के शासकों का जो संबंध रहा है, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, जो युद्ध हुआ है, उनके संबंध में ये शॉर्ट नोट के माध्यम से जानकारी प्राप्त की है। और अब देखिए, आप क्वेश्चन देखिए, पिछले एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन ये है, थोड़ा इसमें दिखाई तो कम ही दे रहा है। क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा? अभी पढ़ा हमने फर्स्ट ग्रेड 2022 में हुआ है। खेराबाद, मोमिनाबाद, जलालाबाद या खिजराबाद। तो जालोर का नाम जलालाबाद। एक क्वेश्चन ये देखिए, ये भी फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ है। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, कौन था? अमीर खुसरो था। कौन था? अमीर खुसरो। फिर एक क्वेश्चन है, यह भी 2022 में आया हुआ है। हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन हुआ? अभी हमने देखा था, कौन थे ये? रणथंभौर और रत्तीपाल। रणथंभौर और रत्तीपाल। और एक क्वेश्चन ये है, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? 1303 ईस्वी में हुई थी। कब? 1303 ईस्वी में। तो ये देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन बनने आगे हो रहे। देखिए, सिवाना की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा? सिवाना विजय के बाद इस दुर्ग को खिजर खां, कमालुद्दीन की नुसरत खां, तो ये थे कमालुद्दीन गुर्ग। और एक क्वेश्चन और देखिए, दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का मेवाड़ पर आक्रमण कब हुआ? किस शासक के समय हुआ? रतन सिंह, समर सिंह, तेज सिंह या जेतर सिंह? तो ये शासक थे तेज सिंह के समय। किसके समय? तेज सिंह के समय। तो ये इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बने हैं और आगे भी ऐसे प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। ज़्यादा डीपली जाने की कतई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है उसी हिसाब से आप देखिएगा।
और ये जो PDF है ये अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। इस सेशन में इतना ही। धन्यवाद।